वो एक बात करनी है, अगर आप कहें तो मैं उसे 1 से लेके 2 मिनट के अंदर अंदर पूरी कर दूं, लेकिन ये बात फिर वहीं खत्म हो जाएगी, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको तसल्ली नहीं होगी, इसलिए मैं उस एक बात को कहने से पहले कुछ आपसे सुनना चाहूंगा। आप लोग तैयार हैं? कुछ पूछा जाए तो आप जवाब देंगे? चलिए, आप साथ देंगे तो बहुत कम वक्त में काम की बात हो सकती है। मैंने एक सवाल किया है आपसे, सवाल करना चाहता हूं अब कि आप में से जिन जिन लोगों ने आज फज्र की नमाज जमात से अदा की होगी, फज्र की फर्ज नमाज, जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे भी होंगे जो नहीं पढ़े होंगे तो वो तो बेचारे नहीं जवाब देंगे, लेकिन जिन्होंने फज्र की नमाज पढ़ी होगी वो बताएं कि फज्र की नमाज फर्ज आज आपने कितनी रकात पढ़ी है। सब बताएंगे 2, बता रहे ना? किसी को शक है इस 2 में? जी भाई, पीछे आवाज पहुंच रही है नहीं? वहां हाथ उठा के बताए फज्र की नमाज कितनी पढ़ी है आज? 2 रकात पढ़ी है, इसमें किसी को शक है? नहीं। अच्छा, आपसे अगर कोई ये पूछे कि आज के डेट से 1 दिन पहले यानी गुज़श्ता कल आपने फज्र की नमाज कितनी पढ़ी थी? 2 पढ़ी थी। और उससे पहले कितनी पढ़ी थी? अगर हम पूछते हुए इस तरह से चले जाएं, 1450 साल पहले तक हम पूछते चले जाएं तो पता ये चलेगा कि पहले भी फज्र की फर्ज नमाज 2 रकात पढ़ी गई थी और आज भी 2 ही रकात पढ़ी गई है। कोई शक है इसमें किसी को? अच्छा, मगरिब की कितनी पढ़ी थी कल आपने? 3 पढ़ी थी। देखिए, वो पढ़े हैं तो जोर से बोल रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। देखो, बोल वो भी रहे हैं लेकिन समझ रहे हैं। अच्छा, गुज़श्ता कल कितनी पढ़ी थी और उससे पहले कितनी पढ़ी थी? आज से 1450 साल पहले तक हम इसी तरह से अगर सवाल करते चले जाएं तो 3 ही बताएंगे आप। इशा की 4 बताएंगे, जोहर की 4 बताएंगे, असर की 4 बताएंगे, मगरिब की 3 बताएंगे, फज्र की 2 बताएंगे आप। सही है? बात समझ में आ रही है? किसी को कोई शक तो नहीं है ना? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तवज्जो देने का वक्त यही है। जो भाई मेरे दीन से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है या जितना भी वाकिफ हो, सभी का ये सवाल है, ऐसा क्यों है? उसका जवाब आप ये देंगे, ऐसा इसलिए है कि हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से इल्म पाकर फज्र की 2 रकात पढ़ाई थी, तो आज तक हम 2 ही रकात पढ़ते चले आए हैं। और मगरिब की 3 पढ़ाई थी तो 3 ही रकात पढ़ते चले आए हैं। ईशा की 4 पढ़ाई थी तो 4 ही रकात पढ़ते चले आए हैं। ये सही है या गलत? जवाब सही है, इसमें कोई शक तो नहीं है। मेरे दोस्तों, एक मसला हल हो गया। अब दूसरा मसला हल ये करना है आपको कि ये बताइए, अगर आइंदा कल आकर कोई आपसे ये कहे कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान हूं, ये हमारे मीडिया वाले जो भाई है ये थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा आप लोग या तो ठहर जाइए, अपना काम बंद कर दीजिए, आप भी सुनिए, इसलिए कि आप ही माध्यम है, आप ही जरिया है हमारी बात अगलों तक पहुंचाने का। इसमें अखबार वाले भी हो सकते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेरी बात को समझें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपसे कोई ये कहे
कि मैं दुनिया का इस वक्त में सबसे बड़ा साइंसदान बन करके आया हूँ और इतना फुल पावर और इतनी ताकत मुझे मिला है कि आसमान के ऊपर मिनटों सेकंडों में 36 मर्तबा आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। सारी ताकतें मेरे हाथ में हैं। लेकिन आज से फज्र की नमाज 2 नहीं 3 पढ़ी जाएगी और मगरिब की 3 नहीं 2 पढ़ी जाएगी, तो आप पढ़ लेंगे? मगरिब की 3 फर्ज पढ़ाई है, 3 ही पढ़ते चले आए हैं, 2 ही पढ़ते चले आए हैं। और कयामत तक, कयामत की सुबह तो आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे नबी ने जो 2 पढ़ाई है कोई ताकत आकर उसे 3 कर दे, या जो 3 पढ़ाई है कोई ताकत आकर उसे 2 कर दे। ऐसा नहीं। ये सही है या नहीं जी? मेरे दोस्तों, जो बात समझानी थी मुझे लंबी, वो मैंने बहुत मुख्तसर अंदाज में कोशिश की है समझाने की। और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो समझ चुके होंगे। मैंने इसी मुनासिबत से आयते करीमा पढ़ी है कि देखो मेरे दीनी भाइयों, मेरे दीनी भाइयों, कान खोल के सुन लो। अल्लाह ताला ने इस दीन का निजाम इतना मजबूत बनाया है, इतना मजबूत बनाया है, इतना मजबूत बनाया है। अभी आपने पूरे मजमे ने गवाही दे दी कि इस दीन के ऊपर 1450 साल गुजर चुके हैं, लेकिन दुनिया की कोई ताकत शख्सियत ऐसी नहीं आई है कि हमारे नबी ने जो 2 पढ़ाई है उसको कोई 3 कर दे, या जो 3 पढ़ाई है उसको कोई 2 कर दे। ये दीन मजबूत है या कमजोर है जी? मजबूत है। बात मेरी आ रही है समझ में? दोहराने की जरूरत तो नहीं। अब मैं 5 मिनट का टाइम आपसे लूंगा, जो आप गौर से मेरी बात सुने, और फिर यहीं आऊंगा पलट करके। ये 5 मिनट में भी हो सकता है, और 1-2 मिनट 4 मिनट आगे भी हो सकता है, लेकिन बात जब तक पूरी ना हो तो आपसे गुजारिश है कि आप कहीं और मुतवज्जे ना हो। फिर इधर शोर हो रहा है जिससे मुझे डिस्टर्ब हो रहा है बार बार। ये दाहिने तरफ ये कौन सा आप खड़े हैं, ये तकरीर कर रहे हैं? इन्हें कहो ये तकरीर अपने घर जाके करें। भाई जो इंतजाम या है यहाँ की जिम्मेदार है, वो उन्हें चाहिए कि इधर का गेट बंद कर दें। उधर स्कूल की साइड में पीछे से गेट खुला हुआ है, वहां से आना जाना करें। और जाने की किसी को जरूरत ही नहीं है। बहुत तवज्जो के साथ ये कलीदी खिताब हो रहा है और पूरे कॉन्फ्रेंस की ये रूह है। आप इसको ये तवज्जो से समाअत करें। अगर जिनको नहीं बैठना है तो यहाँ से चले जाएं, घर चले जाएं, लेकिन डिस्टर्ब गेट बंद कर दे इधर का। अब आप सुनिए, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मैंने आपसे 5-10 मिनट का टाइम लिया है, सुनिए। बात ये चल रही थी कि अल्लाह ताला ने इस दीन का निजाम मेरे दीनी भाइयों इतना मजबूत बनाया है
कि जो नमाज हमारे नबी ने 2 पढ़ाई थी 1450 साल हो गए, वो 2 ही हम पढ़ते आए हैं, और कयामत तो आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे नबी ने जो 2 पढ़ाई थी उसको कोई 3 कर दे। हम पढ़े लिखे लोगों की बात तो नहीं करते, छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको भी छोड़ दीजिए। एक अनपढ़ देहाती, ठेला खींचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, खेत में हल जोतने वाला, अगर मगरिब की नमाज कोई इमाम उसे 3 पढ़ा दे तो दिन डूबने के बावजूद भी वो इमाम की ऐसी तवाज़ो करेगा कि दोबारा दिन निकल आएगा उसके ऊपर, 3 नहीं पढ़ा सकेगा कोई। इतना दीन को अल्लाह ताला ने मजबूत बनाया है। मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि देखिए 1450 साल तो गुजर गए। अब मैं इस दुनिया के एंड की बात करता हूं, लास्ट में, सबसे आखिर में इस रूए जमीन पर हमारे नबी ने खबर दी है कि सबसे बड़ा फितना जो पैदा होने वाला है, आने वाला है, वो दज्जाल का फितना होगा। और ये इतना खतरनाक फितना है कि हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि मा मिन नबिय्यिन इल्ला हज़्ज़रा उम्मतहु अन फितनति दज्जाल। इस रूए जमीन पर जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए हैं, अपने अपने वक्तों में तमाम ही अंबिया अपनी अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से डराते रहे हैं। वजह इसीलिए कि जब से इस जमीन को अल्लाह ने पैदा किया और जब तक ये जमीन बाकी रहेगी और उस पर ये चांद सूरज निकलते रहेंगे, इस पीरियड में इस जमीन पर सबसे ज्यादा खतरनाक फितना अगर कोई आने वाला है तो उस फितने का नाम दज्जाल का फितना है। बात मेरी समझ में आ गई तो मैं आपको एक चीज मिसाल के तौर पर समझाऊं। जब दज्जाल आएगा तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत कुछ ताकतें मिलेंगी, इतनी ताकत मिलेगी। दज्जाल आएगा तो वो कहेगा कि देखो मैं नबी हूं, फिर कहेगा लोगों से कि मैं खुदा भी हूं। अब लोगों से अपनी खुदाई मनवाएगा, कहेगा इस जमीन का खुदा मैं हूं, मुझे खुदा मानो। एक बंदे को बुलाएगा, कहेगा कि बोलो तुम मुझे खुदा मानते हो या नहीं मानते हो। वो मना कर देगा, मैं नहीं मानता खुदा। फिर कहेगा कि अगर ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप को मैं जिंदा कर दूं और वो आकर के गवाही दें कि मैं खुदा हूं, तो अब मानोगे या नहीं मानोगे? हमारे सिख भाई वो भी तौहीद में हमारे साथ हैं, वो भी इस चीज को समझें, वो भी खुदा को एक ही मानते हैं। दज्जाल आके ये कहेगा कि अगर तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं, वो कहें अब मानोगे नहीं मानोगे। ये कहते ही कहते दज्जाल ऑर्डर देगा, फयतमस्सलहु शैतानान मिन सूरति अबीही व उम्मिही, 2 शैतान उसके माँ बाप की शक्लो सूरत बना के खड़े होंगे, आ जाएंगे और वो कहेंगे, वो बंदा देखेगा कि ये मेरी माँ है, देखेगा ये मेरा बाप है। वो कहेंगे कि बेटे ये जो खुदा होने की बात कर रहे हैं मान लो इनकी बात, मान लो इनकी बात।
लेकिन वो ईमान वाला बंदा इतना पुख्ता ईमान का होगा, उसकी बात मानेगा नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि आज के डेट में जिनके माँ बाप मर गए हैं बहुत पहले, उनकी हड्डियां सड़ गई, गल गई, वो चले गए उस दुनिया में, अगर आके आपसे कुछ कहें मानने के लिए तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप सोचिए जरा कि आजमाइश की कितनी खतरनाक घड़ी होगी, आजमाइश की कितनी खतरनाक घड़ी होगी। आज के डेट में अगर कोई किसी के माँ बाप जिंदा होके आके कहें कि ये बात मान लो, आप में से कौन है जो इनकार कर देगा? कोई नहीं है जो इनकार कर पाएगा। माँ कह रही है कि ये बात मानो, बाप ये कह रहा है ये बात मानो। मरे हुए इन्हें सदियों हो गए, साल साल हो गए, वो जिंदा होकर के आए, पहचान रहे हैं, एक दूसरे को पहचान भी रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे बताना ये है कि ये दीन इतना मजबूत दीन है, अल्लाह ताला ने इतना मजबूत दीन बनाया है, हमको दीन दिया है जिसको इस्लाम कहते हैं, कि आजमाइश की इस घड़ी में भी ये ईमान वाला बंदा इनकार कर देगा और कहेगा कि भले से तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे बाप हो, तुम कह रहे हो इसको मानने के लिए, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, ये मेरा खुदा नहीं हो सकता है, वो इनकार कर देगा ईमान वाला बंदा। फिर क्या करेगा वो उसको तलवार से 2 टुकड़े कर देगा। हदीस शरीफ में आता है कि एक बंदे को वो बुलाएगा कि मानो मुझे, वो कहेगा मैं नहीं मानता, उसको तलवार से 2 टुकड़े करेगा। 2 टुकड़े करके एक इधर करके बीच में चल के दिखाएगा लोगों को। उसके बाद फिर उसे दोनों टुकड़ों को जोड़ के जिंदा कर देगा। जिंदा करके फिर पूछेगा कि देखो, मौत देने की ताकत मेरे हाथ में, तुम जिंदा थे, तुमको मैंने मौत के घाट उतार दिया, पूरी दुनिया देख रही है, सभी लोग देख रहे हैं। फिर जिंदा करने की कुव्वत मेरे हाथ में, रोजी देने की ताकत मेरे हाथ में, बारिश बरसाने की कुव्वत मेरे हाथ में, जो मैं चाहूं वो हो रहा है, सारी कुव्वत मेरे हाथ में। अल्लाह ताला की तरफ से उसको इतनी ताकत दी जाएगी कि अगर वो ये कहेगा कि बारिश बरसा, आसमान से कहेगा बारिश बरसने लगेगी, इतनी ताकत उसको दी जाएगी। अब वो सब गिनवाएगा, शुमार कराएगा और ये कहेगा कि बताओ, ये सारी ताकतें मेरे हाथ में हैं, इसके बावजूद भी मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं खुदा हूं, तो तुम मुझे खुदा क्यों नहीं मानते हो? वो ईमान वाला बंदा इतना मजबूत ईमान का होगा, वो कहेगा कि कमबख्त कहीं के खबीस, अब तो मुझे पहले के मुकाबले में और ज्यादा इत्मीनान हो गया, यकीन हो गया कि तू खुदा नहीं, तू दज्जाल है, तू खुदा नहीं हो सकता है। दज्जाल पूछेगा कि सारी कुव्वतें दुनिया की मेरे हाथ में, इसके बावजूद तुम मुझे खुदा क्यों नहीं मानते हो? वो बंदा कहेगा कि कमबख्त कहीं के, तुझे पता नहीं है, जब मैं बच्चा था, छोटा सा था, उसी वक्त में मेरी घुट्टी में ये बात पिला दी गई थी कि मेरा खुदा वो है जो पाक और बेऐब है, मेरा खुदा वो है जो पाक और बेऐब है, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई मिसाल नहीं, ला मसील लहू वला मिसाल लहू। और तुम्हारी एक आंख तो कानी है, दज्जाल की एक आंख कानी होगी, एक आंख का काना होगा, भेंगा। तो वो बंदा कहेगा तुम्हारी एक आंख कानी है, तुम अपने चेहरे के ऐब को तो दूर नहीं कर सकते हो, तुम मेरा खुदा कैसे हो सकते हो? उसका जवाब पेटेंट होगा,
मजबूत जवाब है कि नहीं मेरे दीनी भाइयों, बताओ जी। मेरा खुदा वो है जो पाक और बेऐब है, और जिसके चेहरे में ऐब हो, भले से आसमान से कहने से, आसमान से बारिश नाजिल हो जाए उसके कहने से, भले से किसी को वो जिंदा करके दिखा दे, किसी को मुर्दा करके दिखा दे, भले से रोजी उसके हाथ में हो, ये चांद सूरज उसके इशारे पे चल रहे हो, लेकिन जिसके आंख में ऐब है, चेहरे में ऐब है, ऐबदार आदमी भी खुदा हो सकता है क्या? बताओ क्यों? खुदा को मैंने उसे माना है खुदा कि जो पाक और बेऐब है। और वो बंदा कहेगा कमबख्त कहीं के, तुम खुदाई की बात कर रहे हो, तुमसे बड़ी तो मेरी आंखें हैं, इसलिए कि खुदा का कोई इहाता नहीं कर सकता है, खुदा का कोई इहाता नहीं कर सकता है, घेर नहीं सकता है। और तुम्हारे वजूद को मेरी आंखें देख रही हैं, तुम्हारा पूरा वजूद मेरी आंखों में समाया हुआ है, तो तुम बड़े हो या मेरी आंखें बड़ी हैं? नहीं समझे आप जी? ये आसमान कितना बड़ा है, ये जमीन कितनी बड़ी है, ये पहाड़ कितने बड़े हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको जो आंख दी है, आंखों के अंदर ये पूरा पहाड़, पूरी जमीन, पूरा आसमान है कि नहीं जी? जहां तक बिनाई आपकी जा रही है, तो ये बड़े हैं या आपकी आंखें बड़ी हैं? आंखें बड़ी। तो वो बंदा कहेगा कि तुम तो मेरी आंखों के इहाते में आ गए हो, तो तुम मेरा खुदा कैसे हो सकते हो? ये दोनों जवाब पेटेंट हैं कि नहीं पेटेंट हैं? जी बेशक। बात मेरी समझ में आ गई जी। अब मैं अपने उसी मौजू पर आता हूँ। मैंने आपको यहाँ छोड़ा था, अभी आपने ये बताया कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फर्ज की 2 रकात पढ़ा दी है, दुनिया की कोई ताकत आके 3 नहीं कर सकती। जो 3 पढ़ा दी है, दुनिया की कोई ताकत आके उसे 2 नहीं कर सकती। अभी मैंने एक मिसाल देके आपको ये समझा दिया कि ये दुनिया जब खत्म होने लगेगी, दज्जाल आएगा, ये दीन उस जमाने में भी इतना मजबूत होगा कि दज्जाल आकर के जलील और रुसवा होकर के वहां से भाग खड़ा होगा, लेकिन ईमान वाले बंदे का ईमान नहीं छीन सकेगा। ये दीन इतना मजबूत है। बेशक बेशक। मुझे यही समझाना था, सिर्फ ये एक बात समझानी थी आपको। आपके समझ में एक प्रैक्टिकली मिसाल से ये बात आ गई कि ये दीन कमजोर नहीं है, दीन बहुत मजबूत है। और एक आखिर जमाने की मैंने मिसाल दी कि ये दीन कमजोर कयामत तक नहीं हो सकता है। दज्जाल आएगा, वो चला जाएगा, लेकिन हमारे ईमान वाले बंदों से ईमान को छीनना चाहे तो वो कामयाब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ये बात आई समझ में आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। या फिर मैं दोहराऊं? अगर आ गई तो मेरे दीनी भाइयों, जो बात मुझे कहनी थी, मैं समझता हूं कि उसके कहने के बहुत करीब आ गया हूं मैं। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि दीन हमारा मजबूत है, ईमान अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, मजबूत भी है, महफूज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मजबूत भी है और महफूज भी है, महफूज भी है। दीन के अंदर रत्ती बराबर कोई कमी ना आई है, ना कयामत तक आएगी इंशाअल्लाह। जिस दलील से आज तक कमी नहीं आई है, उसी दलील से कयामत तक नहीं कमी आएगी। दीन मजबूत भी है और महफूज भी है, और इसके अंदर रत्ती बराबर ना कमी आई है, ना आ सकती है, ना आएगी। ये बताओ, जब दीन मुकम्मल मौजूद है तो किसी काने कोतरे नबी की जरूरत है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसी काने कोतरे नबी की जरूरत है? ये कादियान वाले लोग जिसको नबी मनवाते हैं, जिसको महदी मनवाते हैं, जिसको मसीह मनवाते हैं, जिसको मुजद्दिद मनवाते हैं,
जिसको ना मालूम क्या क्या मनवाते हैं, मैं उनसे ये कहा करता हूँ, अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने अकल दिए तो जरा सोचो तो सही, जिस दीन को अल्लाह ने दिया है वो इतना मजबूत है कि न पहले कमी इसमें आई है, न आज कोई कमी आ सकी है, और कयामत तक कोई इसके अंदर कमी नहीं आ सकती है। तो तुम जिसको मनवाना चाह रहे हो, उस पेवंद को, टाट के पेवंद को लगाने की जरूरत क्या है? उसका हाल ये था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का कि लाहौर की मार्केट में, मिसाल के जरिए से समझाया गया है, लाहौर की मार्केट में जा रहा था, एक तरफ से चलते 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 बहुत दूर तक चला गया। जब दूर तक जाके वापस आया तो कहने लगा कि वाह वाह, ये मार्केट तो बड़ी ऑटोमेटिक मार्केट है। क्यों भाई, ऑटोमेटिक मार्केट क्यों है? कहने लगा कि जब इधर से जाओ तो इधर की खुली रहे, इधर की बंद हो जाए, जब वापस आओ तो इधर की बंद हो जाए, इधर की खुल जाए। ये तो बड़ी ऑटोमेटिक मार्केट है। जानते हैं क्यों कह रहा था? इसलिए कह रहा था कि वो एक आंख का भेंगा था, एक आंख का काना था, उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि मार्केट दोनों तरफ की खुली हुई है, इधर भी उधर भी उसे दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी किताबें मंगवा करके, जो कादियानी लोग हैं, मंगवा के उन्हें देख लेना। एक आंख का भेंगा था, एक आंख का ऐसा काना था कि उसको दिया गया मुर्गी का चूजा। चूजा समझ रहे हैं? मुर्गी का बच्चा। मुर्गी का बच्चा आपके वहां कितना बड़ा होता? हाथी के बराबर, बकरी के बराबर? अरे कितना बड़ा होता, बोलो तो जल्दी से जी। चूजा समझ रहे नहीं आप जी? मुर्गी का चूजा उसे दिया गया ज़बह करने के लिए। उस काने को पता ही नहीं चला, मुर्गी के चूजे को ज़बह करने के लिए अपनी उंगली ही काट ली उसने। उससे पता नहीं चला कि चूजा का गर्दन कहाँ है और उसकी उंगली कहाँ। और चूजे को काटने के बजाय अपनी उंगली काट ली। जब उंगली कट गई तो छोड़ दिया, कहने लगा ओह ये तो मेरी हाथ कट गई। कितना खुशनसीब चूजा था, उस काने के हाथ से ज़बह ना हो पाया और छूट के चला गया। सुभान अल्लाह। बताओ, ऐसे काने को नबी मानोगे? नहीं, हरगिज नहीं। मसीह माना जाएगा? हरगिज नहीं। महदी माना जाएगा? हरगिज नहीं। जिसकी एक आंख दुरुस्त नहीं, मेरे भाइयों, वो दुनिया को हिदायत का देगा, महदी क्या बनेगा वो? ये तो बता दो। बेशक। जिसकी एक आंख कानी हो वो खुदा बन सकता है? नहीं। जिसकी एक आंख कानी हो वो महदी बन सकता है? मेरे दोस्तों, मैं चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, याद रखो ये हकीकत है। जो उनकी किताबों में लिखी हुई बातें हैं वो मैं कह रहा हूँ, और इस धड़ल्ले से कह रहा हूँ कि जिस समाज के भी लोग रहते हो यहाँ, मेरी बातें सुन रहे हो, जिस मुआशरे के लोग हो मेरी बातें सुन रहे हो, जिस मजहब के लोग हो मेरी बातें सुन रहे हो, अगर कादियानियों की माँ ने दूध पिलाया है तो यहाँ आपके लुधियाने के किसी भी थाने में चैलेंज करके और जवाब तलब करें, जवाब देना, किताबें दिखाना, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं आके दिखा दूंगा कि वो एक आंख का काना था, एक आंख का भेंगा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर। गाज़ी मिल्लत, गाज़ी खत्म नबूवत मौलाना शाह आलम साहब। मेरे दोस्तों, मुझे सिर्फ एक बात आपको सुनानी थी, और वो ये बात थी जो मैंने कहते कहते ही आपको सुना दी, और उस पर आपसे मैंने जवाब भी तलब कर लिया सवाल करके कि दीन इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई ताकत इसके अंदर कमी ज़्यादती पैदा करना चाहे तो माजी में भी नहीं कर सकी है, और क़यामत तक भी इसमें कमी नहीं कर सकती इंशाअल्लाह। कर सकेगी। तो बताओ, जिस दीन में ये आमाल महफूज हैं तो अकायद भी महफूज होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल यकीन है।
बात बहुत बारीक और बहुत बड़ी थी, लेकिन उसको मैंने पब्लिक की जबान में आसान से आसान तर करके आपको सुझाने नहीं, आपको सुनाने नहीं, बल्कि आपको यकीन कराने के लिए ये अंदाज अपनाया है कि अब मेरे भाइयों ये बताओ, अल्लाह ने जो कुरान पाक में ऐलान किया है कि ये दीन मजबूत है, अब उस पर आप गवाही दे रहे हैं कि नहीं कि ये दीन मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा और मजबूत रहेगा कयामत तक। दुनिया की कोई ताकत इसके अंदर कमी जाती पैदा करना चाहे तो कर नहीं सकती है। बल्कि मैं इससे आगे की बात बताऊं आपको। जब हजरत ईसा इब्ने मरियम आएंगे, कब आएंगे? जब दज्जाल आएगा तो दज्जाल को कत्ल करने के लिए ईसा इब्ने मरियम आएंगे, ईसा इब्ने मरियम आएंगे। मैं बार बार आपको रटा रहा हूं, दज्जाल को कत्ल करने के लिए कौन आएंगे? ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम आएंगे। यहाँ हमारे उलमा भी कभी कभी गलती कर दिया करते हैं, माफ करें जरा, इसको आप लोग समझें। जब भी मसाजिद के अंदर बयान करना हो तो पब्लिक का लिहाज करके बयान करें। दज्जाल को कत्ल करने के लिए मसीह नहीं आएंगे, मसीह ईसा इब्ने मरियम आएंगे। कौन आएंगे? मसीह ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम आएंगे। तो हदीस शरीफ में ये बताया गया है कि जब हजरत ईसा इब्ने मरियम दज्जाल को कत्ल कर लेंगे तो इस रूए जमीन पर सिवाय दीन इस्लाम के और कोई मजहब भी बाकी नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि ये यहूदी जो आज फलस्तीन में मुसलमानों से लड़ रहे हैं, इन यहूदियों ने आज तक ईसा इब्ने मरियम को नहीं माना है। जब वो आए थे तो उस वक्त में भी ईमान इनके नसीब में नहीं था, उन्होंने किसी दूसरे को मसीह माना। अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर जिंदा रखा हुआ है। दज्जाल को कत्ल करने के लिए हजरत ईसा इब्ने मरियम आएंगे। मैं जरा ठहर ठहर के इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बातें यहाँ के मुआशरे में लुधियाने के हमारे सिख भाइयों तक भी जाएंगी, लेकिन उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे जो शब्द हैं, मेरे जो जुमले हैं, मेरे जो अल्फाज हैं, वो इसको रिपीट करके बार बार सुनेंगे तो इस हकीकत को समझेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के लिए ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह ताला ने बाकी आसमान पर रखा हुआ है और वो कुर्बे क़यामत में तशरीफ आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। चूंकि ईसाइयों ने भी, यहूदियों ने भी अभी उनके ऊपर ईमान नहीं पेश किया है, इसलिए बाकी रखा हुआ है और वो आएंगे। जब वो आएंगे तो तमाम मुसलमान तो उनको नबी मानते ही मानते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का नबी, लेकिन अब यहूदी और ईसाई भी उनके ऊपर ईमान लाएंगे और दुनिया में सिवाय इस्लाम के अब कोई मजहब नहीं रह जाएगा। मजहब इस्लाम, दीन हक, दीन मतीन। मैं आपको यही सुझाना चाह रहा हूं कि ये दीन इतना मजबूत है कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम भी आएंगे, बावजूद इसके कि वो रसूल और नबी हैं, हमारे नबी से पहले के, लेकिन वो भी आकर इसी दीन के ऊपर अमल करेंगे, नया कोई दीन नहीं लाएंगे। जी बेशक। अब आपने देखा कितना मजबूत दीन है। हदीस शरीफ में आता है उनकी अलामात में से जब वो आएंगे तो दुनिया के अंदर इतना अमन चमन चैन सुकून होगा, इतना सुकून होगा, इतना सुकून होगा कि दुनिया ने इतना सुकून नहीं देखा होगा। हदीस शरीफ में आता है कि जितने जहरीले जानवर हैं उनके अंदर से जहर निकाल लिया जाएगा। छोटा बच्चा सांप के मुंह में हाथ डाल देगा लेकिन सांप उसे डसेगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रवायत में आता है कि लोग सांप को पैरों से रौंदेंगे या तो रौंदेंगे,
सांप के ऊपर चलेंगे, लेकिन सांप के अंदर से चूंकि जहर निकाला जा चुका होगा तो वो काटेगा नहीं, आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फला तजुर्रुहु। शेर के साथ बकरी चरेगी, लेकिन शेर बकरी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भेड़िया और बकरी एक साथ चरेंगे रहेंगे, लेकिन भेड़िया कभी बकरी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना अमन चमन चैन सुकून आ चुका होगा उनके जमाने में कि किसी इंसान के अंदर बुग़्ज़ नहीं रह जाएगा, कीना नहीं रह जाएगा, हसद नहीं रहेगा, उसके अंदर अदावत नहीं रहेगी। ये दिल इस तरह से पाक साफ हो चुका होगा इंसान का कि किसी के अंदर बुग़्ज़, कीना और हसद बाकी नहीं रह जाएगा। सुभान अल्लाह। जब ईसा इब्न मरियम आएंगे, इन कादियानियों से पूछो कि तुम्हारे दिल में मुसलमानों की निस्बत कूट कूट करके जहर भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है? भरा हुआ है। जिसको तुम मसीह मान रहे हो, तुम्हारा सीना गवाही दे रहा है कि वो कमीना तो हो सकता है, मसीह नहीं हो सकता है। इसलिए कि जब हमारे मसीह ईसा इब्न मरियम आएंगे तो सीने के अंदर, किसी के सीने के अंदर बुग़्ज़, निफाक, कीना नहीं होगा, नहीं रह जाएगा। जमीन के अंदर इतनी बरकतें अल्लाह ताला पैदा कर देंगे, एक एक अनार इतना बड़ा बड़ा होगा कि कई कई लोग मिल करके अनार खाएंगे, उनका पेट भर जाएगा। सुभान अल्लाह। दूध के अंदर इतनी बरकतें आ जाएंगी कि एक एक गाय, बकरी इतना दूध देगी कि खानदान के कई कई अफराद एक बकरी से पेट भर लेंगे, इतना दूध पैदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। अनार का दाना इतना बड़ा बड़ा होगा कि लोग उसको छतरी बना के चलेंगे, इतना बड़ा बड़ा अनार का दाना होगा। ये मैं मिसालें दे रहा हूँ हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के आने की। हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो उनके बाद मुसलमानों पर एक आजमाइश और आएगी, याजूज माजूज की। याजूज माजूज आएंगे, वो भी चले जाएंगे, लेकिन मेरे खुदा ने ये जो दीन दिया है, दीन इस्लाम, इस दीन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी उस वक्त भी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। सुबह इंशाअल्लाह यही दीन रहेगा, यही इस्लाम रहेगा। आज आपने जो गवाही दी है कि फज्र की 2 रकात नमाज 1450 साल गुजर चुके, आपके बाप दादा पढ़ते चले आए हैं, फज्र की नमाज उस वक्त भी 2 ही रकात पढ़ी जाएगी, मगरिब की 3 ही रकात पढ़ी जाएगी। दुनिया की कोई ताकत इसमें तब्दीली करना चाहे, याजूज माजूज आएंगे, दज्जाल आएगा, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम भी आएंगे, लेकिन इसके अंदर कोई तब्दीली करना चाहे तो तब्दीली नहीं कर पाएगा। ये दीन इतना मजबूत होगा। रिवायात के अंदर आता है कि हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी बहुत दिनों तक ये दुनिया बाकी रहेगी। फिर इस दुनिया के अंदर तबाही बर्बादी आएगी और फिर दीन के अंदर नक्स आएगा, कमी आएगी, दीन तबाह बर्बाद होता हुआ चला जाएगा। और फिर इस दुनिया के अंदर, मैं किस्सा मुख्तसर सुना रहा हूँ, हालत ये हो जाएगी कि लोग चौराहों के ऊपर इस तरह से जुफ्ती करते फिरेंगे, ज़िना करते रहेंगे जैसे गधे, घोड़े और कुत्ते ज़िना किया करते हैं। इस तरह हालत हो जाएगी दुनिया के अंदर। उसके बाद अल्लाह ताला फिर इस दुनिया की बेसात पलट देंगे और क़यामत आ जाएगी। मुझे उस रुदात को सुनाना नहीं है, मुझे ये सुनाना है मेरे भाइयों कि आपको मैंने एक पीरियड सुनाया, एक जमाना सुनाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के इस रुए जमीन पर जब तक इंसान अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, क़यामत ये जो दीन आया है, इतना मजबूत दीन अल्लाह ताला ने दिया है कि दुनिया की कोई ताकत इसके अंदर कमी ज़ाती पैदा करना चाहे तो कमी ज़ाती पैदा नहीं कर सकती है। ये दीन जैसा था आया है, वैसा ही आज भी है और वैसे ही क़यामत तक रहेगा। ये दीन इतना मजबूत है यकीनन। अब इतना बड़ा मजमा,
मैं उससे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। बात मुझे जो कहनी थी वो मैं कह चुका। मैंने कहा था आपसे एक गुजारिश करूंगा, सिर्फ एक बात। वो क्या थी? वो ये थी कि देखो मेरे भाइयों, दीन इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई ताकत इसके अंदर कमी जाती पैदा करना चाहे तो कर नहीं सकती है। बात मेरी मुकम्मल हो गई। अब आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे दीदी भाइयों, मेरे माँ बाप ने, मेरे आबा और अजदाद ने कुर्बानियां देकर दीन को यहाँ तक पहुँचाया है। अब आगे हमारी जिम्मेदारी होती है अपनी नस्लों तक दीन को पहुँचाने की। बताओ ये जिम्मेदारी हमें अदा करनी है या नहीं करनी? करनी है इंशाअल्लाह। अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ कि जिस दीन में अल्लाह ने इतनी मजबूती दी है, क्या उस दीन को कादियानी खरीद लेंगे? हरगिज नहीं। तो जरा जोर से बोलो। हरगिज नहीं। मैं समझ रहा हूँ कि 2 बज रहे हैं, सुबह से आप बैठे हुए हैं, भूख लग रही है आपको, यकीनन आपके पेट में ताकत नहीं है, लेकिन ईमान की हरारत तो है। बेशक है। तो जरा जोर से आवाज लगा के ये बताओ कि जो दीन इतना मजबूत है, क्या हमारे रहते हुए इस दीन के अंदर फिर कमजोरी आ जाएगी? नहीं आएगी। नहीं और हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। इसके लिए हमें क्या करना है? मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अजीज़े गिरामी मौलाना अहमद आदिल साहब ने जब दावत दी थी तो बहुत शौक से मैंने ये दावत कबूल की थी और आपके दरमियान आना मैंने कबूल किया था। और सोचा ये था कि आप लोग टाइम देंगे तो मैं एक एक चीज ऐसे ही सुनाऊंगा जैसे ये चमकता हुआ सूरज, इसमें कोई कमी नहीं रह जाएगी। ऐसा ही सुनाऊंगा आपको, चाहे मजमा छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन चूंकि वक्त नहीं है, इसलिए मैंने आखिर की सिर्फ एक बात आपके सामने गोश गुजार की, एक बात सुनाई है। अब आखिरी बात आपसे 1-2 मिनट के अंदर अर्ज करके रुखसत होना चाहूंगा कि देखो, वक्त नहीं है कि मैं डिटेल में कोई बात अर्ज करूं। एक शक्ल ये हो सकती थी कि जैसे ये सवालात जवाबात करके मैंने एक बात आपको समझाने की कोशिश की है, वैसे अगली बात भी समझाता। रस समझा दीजिए। लेकिन वक्त नहीं है, आपने इस वक्त को ज्यादा गंवा दिया है, माफ कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि मुझे समझाना भी है, जो बात घंटों में कही जा सकती है वो मिनटों में भी कही जा सकती है। अब आप समझने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह तैयार है। अब ये बात बगैर तमहीद के घंटों में कही जाने वाली मिनटों में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, 2 बातें कान में अपने गुजार लेना, अपने दिल में उतार लेना कान के जरिए से। याद रखो, 2 बातें अगर आपके अंदर पाई गई तो दुनिया की कोई ताकत न ऐसी पैदा हुई है और न पैदा हो सकती है कि आपको बेईमान बना दे, आपसे ईमान छीन ले। वो 2 बातें क्या हैं? पहली बात यह है कि दुनिया में जहां कहीं रहना, जिस तरह भी रहना, जिन हालात में भी रहना, सियासी हालात जैसे भी हों, समाजी हालात जैसे भी हों, माशी हालात जैसे भी हों, दुनिया में जहां कहीं रहना, अपने सहीहुल फिक्र उलमा को अपने कलेजे से लगा के रखना। इंशाअल्लाह। याद रखो, अगर आपने इन उलमा को अपने कलेजे से लगा के रखा, अपनी आंखों का सुरमा आपने बना के रखा, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं हो सकती है जो आपसे या आपकी नस्लों से ईमान छीन ले। नंबर 1। नंबर 2, ये माइक का साउंड बहुत ज्यादा तेज कर दिया, ये आवाज खींच रहा है मेरा, सुनिए। नंबर 2, आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मेरे दीनी भाइयों, दूसरी बात मेरी आखिरी आपसे गुजारिश ये है, एक तो उलमा को अपने कलेजे से लगा के रखना, दूसरी बात आपसे ये कहूंगा, ये मसाजिद, ये मदारिस, ये मीनारे, इनको अपने खून से भी ज्यादा कीमती समझना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब तक इस रूए जमीन पर ये मस्जिदें रहेंगी, ये मीनारे रहेंगे,
ये मकातिब रहेंगे, चाहे वो घरों के अंदर चलने वाले हों, चाहे मसाजिद के अंदर चलने वाले हों। जब तक ये मस्जिदें और ये मीनारे रहेंगे और जब तक इन चटाइयों पर बैठने वाले उलमा की आप कदर करते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत ऐसी न पैदा हुई है न पैदा हो सकती है कि आपसे या आपकी नस्लों से ईमान छीन ले। मेरे दोस्त, नाराए तकबीर, उलमाए किराम, आइम्माए किराम, खत्मे नबूवत, ताफ़ुज़े खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इन हालात में सियासी हालात से हम बिल्कुल खाइफ नहीं है। दुनिया में नामालूम सियासत में कैसी करवटें ली हैं। माशी हालात से हम खाइफ नहीं हैं। दुनिया में नामालूम कैसे कैसे लोगों ने भूखे रह करके दीन की खिदमत अंजाम दी है। बेशक मेरे दोस्तों, दुनिया में जिहालत भी कुछ कम नहीं रही है, माजी में भी कुछ कम नहीं रही है, आज भी कुछ कम नहीं है, क़यामत में भी कुछ कम नहीं रहेगी। ये सब कुछ होगा, मैं इनसे खाइफ नहीं हूँ। दुनिया में आज जो फितना सबसे ज्यादा खतरनाक फितना चला हुआ है, सबसे ज्यादा खतरनाक फितना चला हुआ है, उसकी निशानदेही कर दूं, याद कर लेंगे आप? जी इंशाल्लाह। सबसे ज्यादा जो खतरनाक फितना चला हुआ है, उस फितने की कोशिश ये है कि अवाम को उलमा से काट दिया जाए, उलमा को अवाम से काट दिया जाए। इस फितने का खौफ मुझे जरूर है। इसी फितने का नाम फितने शकीलियत है। इसी फितने का नाम फितने शकीलियत है। कादियानियत की मैंने हकीकत आपको बता दी। कादियानियत की हकीकत मैंने आपको बता दी। वो एक आंख का भेंगा, एक आंख का काना जो अपनी आंख को दुरुस्त नहीं कर सकता, वो दुनिया को हिदायत क्या देगा मेरे भाइयों? और दुनिया की ने आज देख लिया है, आपके सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की अदालतों ने देख लिया है, दुनिया की हुकूमतों ने देख लिया है। ये मुमकिन है इस्राइल के अंदर जा करके हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं, दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर वहां हाथ मिलाए किसी यहूदी से, नसरानी से, लेकिन ये मुमकिन नहीं है मेरे भाई कि दुनिया में कादियानियों को कोई हुकूमत इज्जत दे दे। नहीं दे सकती, ये मुमकिन नहीं है इज्जत दे दे। दुनिया वालों ने देखा कि एक फितना हमने डेवलप किया अहमदियत के नाम से, कादियानियत के नाम से, लेकिन उलमाए देवबंद ने जिस बेजिगरी से उसका मुकाबला किया है, पूरी दुनिया की ताकत और हुकूमत मिलकर उसको इज्जत नहीं दे सकती है। उसको कोई महदी क्या मानेगा? मसीह। उलमाए देवबंद, अकाबिर उलमाए देवबंद, ताजदार खत्मे नबूवत, लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर फितना अब उन्होंने एक नया उतार दिया है। उस फितने का नाम है शकीलियत का फितना। क्या नाम है उसका? शकीलियत का फितना। शकीलियत का फितना। अभी आप क्यों डर रहे हैं? मैंने दो ही फितनों का तो तज़किरा किया है मेरे भाइयों। इस तरह से अभी एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों फितने आएंगे। उन्हीं फितनों का बाबा सबसे बड़ा जो होगा वो दज्जाल होगा, वो भी तो आएगा। लेकिन मैंने आपसे यकीन करवा लिया है कि इस दीन में ना कोई कमी थी, ना है, ना होगी, ना ईमान में कोई कमी कर सकता है, ना कर सका है, ना कर सकेगा। ये मैंने आपसे यकीन करवा लिया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नया और ताज़ा फितना अब हमारे इस्लाम दुश्मनों ने जो हमारे दरमियान उतारा है, उस फितने का नाम है कि उलमा को अवाम से तोड़ दो और अवाम को उलमा से तोड़ दो। उसी फितने का टाइटल नाम है शकीलियत का फितना। ये फितना भी तैयार रही है, पंजाब में ये दस्तक दे चुका है, लेकिन मालूम नहीं है आपको। अब जब उसकी हकीकत, उसके खद्दोकाल, उसके मसाइल दलाइल आपसे जिक्र करता तो आपको पता चलता कि ये फितना कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। लेकिन मैं आपको इशारा दे के जा रहा हूँ कि अभी कादियानियत नहीं, शकीलियत के फितने से भी आपको नबूर्द आजमा होता है।
वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि ये कादियान का मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का आना ये मसीह और महदी नहीं है, अब वो मसीह और महदी आ चुका है। उसके बाद अब वो आ चुका है। कादियानी हम लोगों से तो लड़ेंगे लेकिन शकीलियों से कभी जाके नहीं लड़ेंगे, शकीलियों से कभी नहीं लड़ेंगे। वो ये कहता है कि ये नहीं है मसीह, ये नहीं महदी, अब मैं मसीह और महदी बन करके आ गया हूँ। वो कहाँ बैठा हुआ है? वो औरंगाबाद के अंदर बैठा हुआ है। उसने अपना, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर ये कादियान बनाया, उन्होंने अपना हेडक्वार्टर औरंगाबाद बनाया। मेरे दोस्तों, उस फितने का पैगाम सिर्फ इतना है कि उलमा को अवाम से काट दो और अवाम को उलमा से काट दो। आपसे मैं यकीन लेना चाहता हूँ, इत्मीनान चाहता हूँ, आपका ताल्लुक उलमाए दीन से कटेगा या जुड़ेगा? जुड़ेगा इंशाअल्लाह, मजबूत होगा इंशाअल्लाह। अब ये कहो, दुनिया में हम जहां कहीं रहेंगे इन उलमा से जुड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जुड़ के रहेंगे। दुनिया में हम जहां कहीं रहेंगे इन उलमा को अपने कलेजे से लगा के रखेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया में हम जिस हाल में भी रहेंगे इन उलमा को अपनी आंखों का सुरमा बना के रहेंगे इंशाअल्लाह। याद रखो, अगर उलमा से और मदारिस और मसाजिद से आपका राबता रहा तो दुनिया की कोई ताकत, कादियानियत हो, शकीलियत हो, ईसाईयत हो, यहूदियत हो या और कोई फितना हो, आपको बेईमान नहीं बना सकती है। और अगर आपका राबता उलमा से कट गया, मदारिस से कट गया, मसाजिद से कट गया, तो मेरे दीनी भाइयों, दुनिया की कोई ताकत आपको ईमान नहीं दे सकती। याद रखना, मैंने आपसे अहद किया था कि सिर्फ एक बात मुझे अर्ज करनी है और वो अर्ज कर चुका मैं। वो क्या कि दीन हमारा मजबूत है, अगर कमजोरी आई है तो हमारे अंदर कमजोरी आई है, उसे दूर करना है इंशाअल्लाह। और वो कमजोरी क्या है कि उलमा से, अहले इल्म से, मदारिस से हमारा राब्ता कमजोर हो गया है, इसलिए हम कमजोर हैं। जिस दिन आपका राब्ता इन उलमा से मजबूत हो जाएगा, याद रखिए आपके अंदर वही कुव्वत और वही तवानाई होगी जो पहले थी और आज है और क़यामत तक इस कुव्वत की वजह से रहेगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।